हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास और सीक्वल के कंपैरिजन पे। ठीक है। तो आई गेस आपको सीक्वल आती होगी। सीक्वल के कुछ कमांड्स होते हैं, डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल, वो सब आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आते होंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सीक्वल के 2 वीडियो मैंने बना के रखे हैं जिसपे ओवरव्यू है डीडीएल डीएमएल कमांड्स का और सीक्वल का। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पांडास होता क्या है। तो पांडास क्या है? पांडास इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। इसके लिए तो पहले आपको पाइथन का बेसिक आना चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो आप पाइथन की वीडियोस देख सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। कुछ बेसिक कंटेंट मैंने बना के रखा है, जैसे कि इफ़ फॉर। आपको मतलब क्या चाहिए, बस पांडा से मतलब सॉरी पाइथन से फेमिलियर होना है कि हाँ इसका सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स, बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। तो वो आपको फेमिलियर होना है अगर आपको पांडास पे काम करना है तो ठीक है। अब सीक्वल क्या होता है? सीक्वल क्या है? इज़ अ लैंग्वेज यूज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा इन रिलेशन डेटाबेसेस। सो लेट्स से हमारा माई सीक्वल है डेटाबेस। अब उस पर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है, कुछ डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? सीक्वल की मदद से करवाते हैं। तो ये होता है। ठीक है। और मैं एक बार बताऊंगा कि पांडास क्या होता है। वो म्यूटेबल होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो चेंज हो सकता है। उस पे क्या होता है, उस पे हम ओवरराइड कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि लेट्स से आपको सीक्वल से आप फैमिलियर हो। अब आपको सीक्वल के कमांड पांडास पे लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, क्या सिंटैक्स होता है? तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पाइथन चाहिए अपने कंप्यूटर पे। आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो पाइथन। कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने 3.8 करके रखा हुआ है और मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। अगर अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनाकोंडा चाहिए होता है अपने सिस्टम पे, एंड जुपिटर नोटबुक को हमें लॉन्च करना होता है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक सबसे टॉप पे एक आपको टैब दिख रहा होगा व्यू नाम का। आप वहाँ पे जाओ, कमांड प्लेटलेट में जाओ, एंड यहाँ पे एक आप जब सर्च करोगे जुपिटर नाम से तो आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू ब्लैंक जुपिटर नोटबुक। तो इसको आप क्लिक करोगे तो आपकी एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पांडास यूज़ करेंगे तो हम पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है। ये सही है। इन केस ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे? तो क्या होता है, कमांड पिप इंस्टॉल पांडास। अब देखो यहाँ पे दिखा देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है पांडास। चलो इतना हो गया। अब इस इस सेशन के लिए मैंने क्या किया है कि एक CSV फाइल बना के रखी है जिसमें कॉलम है हमारे आईडी, नेम, एज, और ये कुछ डेटा है ऐसा। ठीक है। हो गया। चलो अब हम बैक जाते हैं अपनी पीपीटी में। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सीक्वल में अगर हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? तो अगर हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, लिखना होता है सीक्वल में, तो हम लिखते हैं सिंपल सिलेक्ट टॉप एन। ये तो होता है कि लिमिट लगाने के लिए होता है कि आपको कितनी रोज चाहिए। एंड देन आईडी, मतलब उसके बाद लिखते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स के नेम। ठीक है। आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हो और आप पे आप पर्टिकुलर कॉलम्स के नेम भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टॉप एन आईडी नेम एज फ्रॉम सैम्पल। सैम्पल हमारा क्या होगा, टेबल का नाम होगा। अगर आपको ये चीज़ पांडा में लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे गए, हमने न्यू सेल एंटर करी। अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस CSV फाइल को लाना। तो हम क्या करेंगे, DF बना लिया, PD डॉट एक फंक्शन है रीड CSV, इसको कॉल किया। अब यहाँ पे हम क्या लोकेशन देंगे अपनी CSV फाइल की। तो मेरे केस में है ये C ड्राइव में मैंने सेव करके रखा है, यूज़र्स के अंदर, सागर के अंदर, और सैम्पल नाम है मेरा फाइल का .csv। ठीक है। ये है। अब हम इसको प्रिंट भी करवा देंगे DF। ये हमारे पास आ गई। देखो ये सेम चीज़ है।
जो यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मिल गया। अब हमारा काम क्या है, हमको प्रिंट करवाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपको लिमिट करवानी है, मुझे सिर्फ टॉप के 4 रोज़ चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे df डॉट हेड और यहाँ पे नंबर टॉप 4 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और रन कर दिया। देखो टॉप 4 आ गए मेरे पास, 0 1 2 3 4, ठीक है, इतने आ गए। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को पर्टिकुलर कॉलम से प्रिंट करवाने हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आईडी नेम एज आए, मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, वो भी टॉप 4। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे df डॉट नहीं, df डॉट नहीं, यहाँ पे हम आईडी, ठीक है, एंड देन हेड, स्मॉल केस में हेड, और यहाँ पे लेट्स से 4। तो आईडी आ गई 1122 1122। अब हमको क्या करना है, हमें आईडी और नेम दोनों मुझे प्रिंट करवाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लिया, उसमें हमने पास कर दिया कॉलम्स के नेम। अब यहाँ पे कर दिया, ओके, क्या गलत हो गया, वाइल पासिंग, ओके, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। अब हमारे पास आईडी और नेम आ गया, ठीक है। तो कितना सिंपल सा फंडा है ये, कुछ इसमें बड़ा नहीं है पांडा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सिलेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर का, कि वेयर हम कैसे यूज़ करते हैं पांडास में। तो सीक्वल में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल लिखते थे कि सिलेक्ट कॉलम्स के नेम, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते थे कि हमारी किस कॉलम के बेस पे हमको फ़िल्टर करना है डेटा को। तो यहाँ पे मैं नेम के बेस पे कर रहा हूँ सीक्वल में, फॉर एन एग्जांपल है, एंड डैनी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस रो में जिस कॉलम में जिसका कॉलम नेम है, और जहाँ पे जिस रोज और उसके डेटा डैनी है, तो वो वाली रोज रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको पांडास में कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक नया सेल बनाया, कुछ नहीं करना आपको, डेटा फ्रेम लिया, एंड यहाँ पे मैंने उस कॉलम को मैंने पास किया। लेट्स से अभी मैं पास करूँगा नेम, मुझे नेम से फ़िल्टर करना है, और नेम क्या होना चाहिए, डैनी, ठीक है। अब इसको रन कर दो, तो मेरे पास 4, ये आईडी 3 थी डैनी के करस्पॉन्डिंग। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले डैनी के करस्पॉन्डिंग ये वाली रो आ गई हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा कमांड, जो कि हमारा ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय देखो क्या होता है, बेसिकली ग्रुप बाय होता है कि ये किसी एक कॉलम को, जो भी हम एट्रीब्यूट देते हैं उसको रोल अप कर देता है, उसको ग्रुप बना के हमें एक काउंट और एक एक एग्रीगेट रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अगर हम सीक्वल में इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि सिलेक्ट काउंट स्टार, मतलब आईडी, आप मतलब आप इसमें कॉलम्स के नेम दे सकते हो, एंड देन एक कॉलम नेम फ्रॉम सैम्पल टेबल नेम ग्रुप बाय, और वो कॉलम नेम, ठीक है, जिसको आपको ग्रुप बाय करवाना है। तो इसको हम लोग पांडास में कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, df, देखो हमें ग्रुप बाय करना है, तो इसमें फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रुप बाय का, ग्रुप बाय किया, और यहाँ पे पास किया कि किस एट्रीब्यूट से हमको करवाना है। तो अभी के लिए हम आईडी से करवाते हैं, ठीक है, आईडी से ग्रुप बाय करवाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उसका काउंट निकालना है। काउंट निकालना है तो हम साइज का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इस डेटा सेट में जो आईडी 1 थी वो 2 बार रिपीट हुई है, 2 है वो 2 बार रिपीट हुई है, और 3 है जो वो 1 बार रिपीट हुई है। तो अगर आप सबसे ऊपर जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो आईडी जो 1 है ये 2 बार रिपीट हुई है, आईडी 2 है जो वो भी 2 बार रिपीट हुई है, और आईडी जो 3 है वो एक ही बार है। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल गया। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे काउंट क्यों नहीं यूज़ किया, हम काउंट भी यूज़ कर सकते थे। चलो अब रिजल्ट देख लेते हैं, काउंट यूज़ करते हैं। तो अब काउंट क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी कॉलम्स को ले लेता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, नेम को भी ग्रुप बाय कर दिया और एज को भी कर दिया।
जो कि नहीं है, हमें नहीं चाहिए। लेट्स से अगर हमको सिर्फ आईडी के करस्पॉन्डिंग चाहिए था तो हम क्या करते, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे नेम दे दो, ठीक है। अब देखो नेम आ गया 2 बार, नेम आ गया 2 बार, और 1 के करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 के करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो दो रोज़ हैं, एंड 3 में 1 रो है। सबसे ऊपर जाओ, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ID 1 है, इसके 2 नेम है जो एंड जॉन, ID 2 है, उसके 2 नेम है जेम्स एंड किम, एंड जो 3 है वो डैनी है, तो मतलब 1 है, ये आ गया। कितना सिंपल सा है। यहाँ पे आप एरे भी पास कर सकते हो। लेट्स से हमें एज के करस्पॉन्डिंग भी देखना था, तो हम यहाँ पे एज का एट्रीब्यूट भी हम पास कर सकते हैं और रिज़ल्ट को ले सकते हैं। अब इसको हम, अभी फेल होएगा, एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे और चला देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज के करस्पॉन्डिंग भी आ गया हमारा रिज़ल्ट, जो कि सही है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, ग्रुप बाय हमारा हो गया, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक और स्लाइड है ग्रुप बाय की, जिसमें मैंने बताया था कि काउंट और साइज में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है डेमो देके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना दूसरा स्टेटमेंट जो कि होता है अपडेट, कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो सीक्वल में तो ये देखो सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है, अपडेट टेबल नेम सेट ID इज इक्वल टू, मतलब जो कॉलम देना है आपको, जो सेट करवाना है और किस पे करवाना है, ठीक है, हम ये देते हैं। ऐसे इस टाइप का हमारा सिंटेक्स होता है सीक्वल पे। बट पांडास में क्या होगा, चलो देखते हैं ये भी। तो पांडास में क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो df लिया हमने। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है LOC, इसको कॉल किया। अब यहाँ पे df लिया एंड क्या करेंगे कि हमें अपडेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे करवाना है हम वो लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इससे कंपेयर करो ना, कि मुझे वेयर चाहिए कि जहाँ पे ID 1 है वहाँ पे ID 2 आ जाए, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे ID जहाँ पे 1 है, ठीक है, वहाँ पे मुझे ID 2 दे दो, करेक्ट। अब सबसे पहले ऊपर जाओ, हमारा जो मेन जो डेटा फ्रेम है, डेटा सेट है, वो क्या है कि 1 1 है, 2 बार 1 है और 2 बार 2 है, ठीक है। अब अगर हम इस कमांड को चला देंगे, इस सेल को हम चला देंगे, तो हमारा आउटपुट कैसा होगा, 2 2 2 2, 4 बार 2 आएगा और 3 एक बार आएगा। तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। अब हमने इसको df को प्रिंट भी करवा दिया, सॉरी, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, कि इसने पहले सर्च कर लिया कि ID कहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1 है उसके करस्पॉन्डिंग ID को हमने 2 सेट करवा दिया। चलो, अगर अब हमको नहीं करना था, अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे ID 2 है ना, जहाँ पे ID 2 है उनका नाम हमें चेंज करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, देख लेते हैं। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हमने, और यहाँ पे df लिखा, और यहाँ पे मैंने फिर लिखा ID, वो एट्रीब्यूट का नाम, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे, चलो अभी नहीं, जहाँ पे ID 3 है वहाँ पे हम चेंज करेंगे नेम को। नेम को मुझे चेंज कर दो, और किस पे चेंज करना है, नेम होना चाहिए डैनी है, क्या नाम दें, चलो यहाँ पे भी जो नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको df करके प्रिंट करवा देते हैं। देखो 3 के करस्पॉन्डिंग जो आ गया, नाम चेंज हो गया। तो ये हो गया अपडेट, हम कैसे करते हैं पांडास में। अब एक लास्ट स्टेटमेंट बचा हुआ है हमारा डिलीट का। तो डिलीट को कैसे परफॉर्म करेंगे पांडास में, तो पहले हम देखते हैं कि सीक्वल पे हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। कुछ नहीं होता है सीक्वल में, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, ठीक है। ये वेयर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम वेयर नहीं लगाएंगे तो पूरा पूरा डेटा सेट हमारा हट जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो चलो,
इसको देखते हैं। तो मैंने एक बात बोली थी आपसे कि पांडास जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब वो ओवरराइड हो सकता है, उसकी वैल्यू ओवरराइड हो सकती है। तो एस एज सच कुछ डिलीट नाम का बना नहीं हुआ है पांडास में फंक्शन और कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, सिंपल सा फंडा है, ये वेयर कंडीशन है ना, हमें ये वाली डिलीट करनी है आईडी, मतलब ये वाली रो डिलीट करनी है जहाँ पे आईडी 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ ज़रा। हम यहाँ पे लिखेंगे df ये आईडी जहाँ पे 1 है वो मुझे मत दो, वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। और इसको असाइन कर दिया फिर df में, हो गया। अब df को प्रिंट करा दो। अब देखो, अच्छा तो हमारे पास पहली बात तो 1 थी नहीं, क्योंकि हमने अपडेट कर चुके हैं। अब ये एग्जांपल लेते हैं 3 का। तो जहाँ पे 3 है वो मुझे डिलीट करनी है रो, जहाँ पे आईडी 3 है वो मुझे रो डिलीट करनी है और बाकी मुझे चाहिए। तो अब रिज़ल्ट क्या आएगा, सिर्फ 4 रोज़ आएंगी। देखो हो गया, इजी से हैं ये, मतलब बहुत टफ नहीं। अगर आपको और भी सीखना है तो मैं इसकी वीडियो और आगे बनाऊंगा। बाकी आप पांडास के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो, ये बेसिक कमांड्स थे।